बेसाख्ता धूप में जलते कस्बे के चौक से होते हुए एक थकाहारा, धूल से सना बुजुर्ग आदमी चल रहा था। उसकी धोती जगह जगह फटी थी और पीठ पर गमछा ढीला पड़ा था। माथे पर पसीना, आंखों में थकावट, लेकिन चाल में एक दृढ़ता। वो सीधे एसपी ऑफिस की ओर जा रहा था। एसपी ऑफिस के बाहर दो सिपाही खड़े थे। उनमें से एक ने बुजुर्ग को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, अरे बाबा, कहाँ चले? ये सरकारी दफ्तर है। बुजुर्ग ने कांपती आवाज में कहा, एसपी साहब से मिलना है। एसपी साहब क्या तुम्हारे रिश्तेदार हैं जो बिना अपॉइंटमेंट मिलोगे? दूसरे सिपाही ने हंसते हुए कहा, लेकिन उस बुजुर्ग की आंखों में डर नहीं था। वहां बस एक इंतजार था। एसपी ऑफिस के अंदर एसपी साहब, अरविंद चौहान, टेबल पर केस फाइलों की ढेर से जूझ रहे थे। जिले के एक बड़े घोटाले की जांच चल रही थी और उन्हें ऊपर से लगातार फोन आ रहे थे। तभी बेल बजी। सर, एक बुजुर्ग आपसे मिलना चाहते हैं। बाहर से सिपाही बोला। नाम क्या है? सर, नाम नहीं बताया, बस कह रहे हैं कि आप खुद पहचान लोगे। एसपी साहब ने माथा सिकोड़ा। ठीक है, भेजो। बुजुर्ग को गेट नंबर 2 से अंदर लाया गया। हर गार्ड और स्टाफ उसे अजीब नजरों से देख रहा था, जैसे वो कोई भिखारी हो। लेकिन उसके चेहरे पर ना शर्मिंदगी थी, ना डर। वो धीरे धीरे एसपी के केबिन की ओर बढ़े। एसपी साहब ने जैसे ही उन्हें देखा, चेहरा सख्त हो गया। हां, बताइए, आप कौन हैं? बुजुर्ग ने सिर्फ इतना कहा, नाम नहीं बताऊंगा, बस एक बात पूछनी है। क्या अब भी वो नीरज इस जिले का एसपी है? एसपी साहब चौंक गए। आपको नीरज सर का नाम कैसे पता? बुजुर्ग ने तब अपनी जेब से एक पुरानी फोटो निकाली, जिसमें एक छोटे बच्चे के साथ वो खुद खड़े थे। बच्चा स्कूल ड्रेस में था और सलाम कर रहा था। एसपी साहब ने फोटो हाथ में लिया और कांपने लगे। एसपी साहब के होंठ सूख गए। वो कुर्सी से उठे और एकदम सावधान मुद्रा में खड़े हो गए। आप, बाबा, आप अभी तक। वो बोलते बोलते चुप हो गए। फोटो में जो बच्चा था वो खुद एसपी नीरज था, और वो बुजुर्ग, उनके गुरु, उनके जीवन के पहले संरक्षक, एक रिटायर्ड फौजी, जिन्होंने उन्हें बचपन में पाला था जब उनके माता पिता एक हादसे में मारे गए थे। लेकिन वो बात उन्होंने कभी किसी से नहीं कही थी। बचपन में नीरज गांव के एक फौजी के घर पले, जिनका नाम था हरिनारायण सिंह। एक अनुशासित, दृढ़ और ईमानदार व्यक्ति। उन्होंने खुद अपने पेंशन से नीरज को स्कूल भेजा, किताबें दिलवाई। लेकिन एक दिन नीरज को शहर के एक एनजीओ ने गोद ले लिया। वो शहर चला गया। आईएएस की पढ़ाई, ट्रेनिंग, सब वही हुआ। फिर हरिनारायण सिंह को लगा कि अब उनका काम पूरा हुआ। लेकिन कभी कोई खत नहीं, कोई कॉल नहीं। और धीरे धीरे हरिनारायण को लगा कि शायद अब नीरज उन्हें भूल गया है। नीरज रो पड़े। बाबा, मैंने आपको हर जगह खोजा। शहर का पता गुम हो गया था। जब मैं लौटा तब तक गांव छोड़ चुके थे। हरिनारायण बोले, मैंने कभी शिकायत नहीं की बेटा, बस देखना चाहता था कि वो बच्चा जिसने बचपन में मेरे पैर छुए थे आज भी उसी भाव से देखता है या नहीं। एसपी ऑफिस में मौजूद सभी अफसर, गार्ड और कर्मचारी हैरान और भावुक हो चुके थे। एसपी नीरज ने तुरंत रिकॉर्ड देखे और पाया कि हरिनारायण सिन्हा को एक जमीन मुआवजे का केस मिलना था, जो 15 सालों से अटका हुआ था। इतने सालों से ये क्यों अटका? सर, इसमें पुराने अफसरों ने गड़बड़ी की थी, एक जूनियर बोला। एसपी साहब ने फाइल अपने हाथ में ली और तुरंत तहसीलदार को बुलाया। 24 घंटे में हरिनारायण सिन्हा को उनका हक मिलेगा। एसपी साहब ने उस पुरानी फोटो को ऑफिस के सम्मान दीवार पर फ्रेम करवा दिया। साथ में लिखा, जिन्होंने हमें बनाया उन्हें कभी ना भूलें। यही असली वर्दी का सम्मान है। फोटो देखकर हर कर्मचारी की आंखें भर आईं। अगले दिन एसपी ऑफिस के बाहर एक समारोह हुआ। हरिनारायण सिन्हा को सम्मानित किया गया।
मंच पर एसपी नीरज ने खुद उनके पैर छूकर कहा, जिसे सबने गरीब समझा, वही मेरे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है। कहानी का सबसे भावुक पल तब आया जब हरिनारायण सिंह जाने लगे। एसपी साहब ने पूरे ऑफिस को खड़ा कर दिया। सावधान, सलाम करो। हरिनारायण सर को पूरा एसपी ऑफिस, गार्ड, दरोगा, इंस्पेक्टर और खुद एसपी, सबने उन्हें सैल्यूट किया। बुजुर्ग के चेहरे पर एक मुस्कान थी और आंखों में संतोष। वो अकेले नहीं थे अब। इसी स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और जुड़े रहे हमसे।